नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। तो डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला चलाई जा रही है नेक्सस जीएस की प्रोफाइल पर, जैसा आप सभी लोग जानते हैं। और ये जो श्रृंखला है 1 जून 2020 से चल रहा है। और इसके अलावा भी 2 क्लासेस और दी जाती हैं नेक्सस जीएस की प्रोफाइल पर, यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक प्रोफाइल पर। एक तो आपका होता है किसी भी एक सब्जेक्ट का सारांश। सब्जेक्ट का मतलब है टॉपिक का सारांश, जैसे कि कल आपको दिया गया था फिजिक्स का एक टॉपिक है, तो उससे रिलेटेड, उससे जितने भी उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे चीज़ों को एक ही लेक्चर में आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। उसके पहले आपका हिस्ट्री का हुआ था, वो जैन धर्म से रिलेटेड था। तो वो सारे के सारे वीडियो जो हैं आप नेक्सस जीएस की प्रोफाइल पर, नेक्सस जीएस के फेसबुक पेज पर और नेक्सस जीएस के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। चलिए, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी करंट अफेयर्स का डाटा है जो 7 और 8 जून को हुआ है, उन सब चीज़ों के बारे में, क्या क्या एग्जामिनेशन के लिए रिलेवेंट हो सकता है। तो इन 2 दिनों में बहुत सारा डाटा नहीं बना है, कुछ ही डाटा है जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इंपॉर्टेंट लगा, तो उन चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले तो है, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने हेयर कटिंग और ब्यूटी पार्लर में जाने के लिए आधार कार्ड जो है अनिवार्य कर दिया। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि हाल ही में ऐसा करने वाला कौन सा राज्य बना है, या फिर इस टाइप से चीज़ें करने वाला कौन सा राज्य है। तो तमिलनाडु है ऐसा राज्य जिसने आपका हेयर कटिंग और ब्यूटी पार्लर में जाने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, निसर्ग के बारे में अभी हम लोगों ने रिसेंट में डिस्कस किया था बहुत सारा। तो निसर्ग एक चक्रवाती तूफान है, हाल ही में महाराष्ट्र और गुजरात में आया। महाराष्ट्र में इसने बहुत ज़्यादा तबाही भी मचाई, होपफुली सभी को पता होगा। ज्योग्राफी के सेक्शन में ये अपडेट हो सकता है और करंट अफेयर्स में तो पूछा ही जा सकता है। तो 2 चीज़ें अपडेट हो सकती हैं, एक ज्योग्राफी में, एक आपका करंट में। तो 2 चीज़ें हैं जो एग्जामिनेशन के रेलेवेंट मेरे को लगी पिछले 2 दिनों में। बहुत सारा डाटा था, लेकिन उनमें से जो इम्पॉर्टेंट था, बहुत एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं, तो आपका यही 2 डाटा था। बाकी नॉन रेलेवेंट बहुत सारी चीज़ें हैं जो एग्जामिनेशन के ओरिएंटेड नहीं है, मुझे नहीं लगी, इस वजह से आपको डाटा नहीं दिया गया। और इसी वजह से कुछ इंडेक्सेस हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मानव विकास सूचकांक इस वर्ष के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वर्ष क्या, किसी भी वर्ष के लिए मानव विकास सूचकांक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सूचकांक होता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो मानव विकास सूचकांक 2019 में 189 कंट्रीज हैं, 189 देश हैं, जिसमें से भारत की रैंक जो है 129 है, 129वां स्थान है। तो मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की रैंक कितनी है? 129वीं, 129। नेक्स्ट, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक। देखिए, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत की रैंक है 72। कौन से नंबर पे है भारत? 72वें नंबर पे है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। तो अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत की रैंक जो है वो 40वें रैंक पर है, भारत 40वें स्थान पर है। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। 2019 में जो भारत की रैंक थी 140 थी, और इस साल और भी खराब है, 142वें नंबर पर भारत पहुंच गया है। तो स्थिति खराब है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। तो फिलहाल इस वर्ष बहुत सारे इंडेक्सेस आए हैं जिनमें जो बहुत महत्वपूर्ण लगे, तो स्टार्टिंग में तो अभी मैंने ये 4 दिए हैं, और जो आपको पढ़ाए जाएंगे नेक्सस जीएस के द्वारा, तो अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिला लोगे और दूसरा आगामी जब आपका पेपर होता है तब आपको समझ में आएगा कि जो पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं वो एक्सट्रीम पॉइंट है, इनसे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनना नहीं है। तो चाहे वो इंडेक्सेस से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका जिस चीज़ से रिलेटेड हो। तो पिछले 4 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, लगातार 90% के आसपास क्वेश्चन जो है हिट करते हैं यूपी कमीशन में, हमेशा नेक्सस जीएस की तरफ से। चलिए, फिलहाल डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आज 7 और 8 जून 2020 के लिए इतना ही। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मर्जी आपकी। चलिए, फिलहाल के इतना ही। थैंक यू सो मच।